डार ने तो ये कहा था, आंखों में आंखें डालूंगा IMF की। आंखों वाले नाबीने हो गए और डालो ना जरा। डिफॉल्ट अच्छी चीज़ है। अब कहते हो इमरान डिफॉल्ट कराना चाहता है। तुम्हारी सारी गवर्नमेंट के डिफॉल्ट से सिर्फ अल्लाह मियां ही बचा सकते हैं। 200 से नीचे डॉलर करके दिखाऊंगा। करके दिखाना, डार को लाओ, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनके तो हल हो गए, डार के भी हल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मज़लूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद में चूँकि आज सैटरडे है और अदालती वर्क सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं होता, इसलिए मैंने आपको चाहा कि मैं आपको इस्लामाबाद की सुबह दिखा दूँ। साथ ही इस वक्त जो दिन का एक पहर है, इस पहर में जो सुबह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूप है और जितनी शदीद किस्म की सर्दी थी कल शाम तक, वो इस्लामाबाद का मौसम इतना बेतबारा है कि वो सर्दी सारी गायब हो गई है। और पौधे हैं और परिंदे हैं और मौसम इस तरह लगता है कि बाहर आने वाली है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में भी बाहर आने वाली है। मैं 3 उसके आपको डिनोमिनेटर्स देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि मैं बहुत दिनों से ये कह रहा था। सबसे पहले मैंने कहा था कि 90 दिन का मतलब 90 दिन है, 90 दिन और 91 दिन में नहीं है। वो साबित हो गया कल। आइन तो कहता था पहले ही, कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी है। उस जजमेंट के बाद तरीक़ाकार ये था कि जो ही जजमेंट आई है कि उसकी ताबेदारी में और उसकी ओबीडियंस में फ़ौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान KP में और पंजाब में इलेक्शन का ऐलान कर देता। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के अंदर आइन है जो कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन होगा, एक तरफ पाकिस्तान में एक अदालत है आइनी जो कहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होगा, एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री और अवामी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके सबसे पॉपुलर लीडर जो दुनिया में आइकॉनिक पहचान है पाकिस्तान की कई हवालों से, इमरान खान, वो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। एक तरफ पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन इस बात के लिए तैयार है कि नया इलेक्शन होना चाहिए और ये गैर नुमाइंदा हुकूमत, इसको कोई इख्तियार नहीं कि पाकिस्तान के लोगों के मामलात में ये फ़ैसला साजी का जो ज़िम्मेदारी है वो इन पे नहीं होनी चाहिए, इलेक्टेड लोगों के ऊपर होनी चाहिए, नॉमिनेटेड लोगों पे, जिनके बारे में उन्होंने साफ कह दिया कि हमने इमरान खान को निकाला था और वो कौन था बोल पड़ा है अब तो। एक दूसरा ये इसका पहलू, एक और पहलू जो इसका है वो इसके मुकाबले में, यानी एक तरफ आइन है, एक तरफ अदालत है आइनी, एक तरफ अवाम है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक तरफ इमरान है और एक तरफ सारे वोटर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे, इसलिए कि दूसरी साइड बाहर निकलने के काबिल नहीं रही है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ कोई नामालूम है और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो आइन से मावरा है, दूसरी तरफ ऐसा है जिसका इशारा बहुत सख्त है, और दूसरी तरफ वो है जो पाकिस्तान का समझता है कि मैं डिसीजन मेकर हूँ। इलेक्शन कमीशन है, अगर तो बताए ना, इलेक्शन कमीशन डिसीजन मेकर है कि इलेक्शन हमने कराने, कराओ ना फिर इलेक्शन। अगर नहीं हो तो मजबूरियाँ बताओ, नहीं हो तो छोड़ के घर जाओ। यही तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो आइनी इदारा जिसके लिए अरबों रुपए के फ़ंड्स, जिनके लिए बड़ी भारी किस्म की इन्वेस्टमेंट के साथ गाड़ियाँ हों, उनकी सहूलतें हों, उनको वो दें आप लोग जो आप ख़ुद नहीं खा सकते, वो उस जगह बैठें जहाँ हम नहीं बैठ सकते, वो उन गाड़ियों में चलें जहाँ टैक्स पेयर्स हम नहीं बैठ सकते। तो वो सारा कुछ अगर इतना, और उनके जो शान शौकत है आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड तो उनके बेचारे के मुकाबले में थी, को पहला को किंग भी नहीं था मुकाबले का, आज वाले क्या होंगे। तो इस सारे का नतीजा क्या है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते और अब इलेक्शन होने हैं, इसलिए कि वो जो आइनी बुहरान पैदा करने की कोशिश की गई थी वो, ये मैं पहली बात कहना चाह रहा था। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मौसम अच्छा है लेकिन मैं आपको उस ख़राबी की तरफ मुतवज्जो कराना चाहता हूँ जो इस मौसम को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश हो रही है। वो क्या है? पाकिस्तान में आपको याद होना चाहिए कि 1 यूनिट की वजह से मुल्क टूटा था। बेसिक ख़राबी तब पैदा होना शुरू हुई जब 1 यूनिट बना दिया गया, सारे इख्तियारात एक आदमी के पास आ गए। वो आदमी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके पीछे जो बैठे हुए थे सारे के सारे वो सारे सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स थे। वो ख़ुद भी टेक्नोक्रेट्स थे, सियासत से उनका या अवामी दुनिया से और या अवाम के ज़िंदगी से कोई दूर दूर का वास्ता पहले भी नहीं रहा, बाद रिटायरमेंट भी नहीं रह सकता था, इसलिए कि वो दुनिया ही और है जिसके लिए वो ट्रेंड हुए थे। तो अब वो 1 यूनिट, मुझे
कराइन ये बताते हैं, हालात ये बताते हैं कि 1 यूनिट की वापसी की तरफ सफ़र शुरू किया जा रहा है। मैं आपको ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, मैं उस सबूत आपके सामने रखता हूँ, आप उस पर फैसला कर लीजिएगा। मे बी आई एम नॉट करेक्ट। नंबर 1, पहला जो सबूत है पहला सबूत उसका ये है कि पाकिस्तान में जो आइन है उसके मुताबिक सूबाई असम्बलियाँ होंगी तो सूबाई असम्बलियों से एक ऐसा हाउस मुंतखब होता है जिसमें फेडरेशन की मुतनासिब नहीं है, फेडरेशन की बराबर नुमाइंदगी है। यानी सबसे छोटा सूबा आबादी के लिहाज से बलूचिस्तान, सबसे बड़े पंजाब बराबर, दूसरे नंबर वाला सिंध, मेरान और तीसरे नंबर वाला खैबर पख्तूनख्वा, चौथे नंबर वाला बराबर। अब ये वो हाउस है जिसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। अगर असम्बलियाँ नहीं होंगी, जो आवाज़ें आ रही हैं वो ये है कि जी 2025 में इलेक्शन होना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि 2 में से एक ऑप्शन है, या हम लौट के 1 यूनिट के ऊपर आ गए या मार्शल लॉ के ऊपर आ गए। इसलिए कि जब कानून नीचे वाला टूटता है तो आईनी अदालत के पास जाया जा सकता है, लेकिन अगर आइन टूट गया तो फिर किसी अदालत के पास नहीं जाया जा सकता। इसी का मतलब होता है अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। अब मैं जो आपको पहली बात मैंने बता दी कि असम्बलियाँ होंगी सादा लफ्ज़ों में, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हाउस ऑफ फेडरेशन में फेडरेशन की नुमाइंदगी आएगी। अब अगर 2 यूनिट नहीं है, पंजाब में भी असम्बली ना हो और उसका इलेक्शन ना कराया जाए, और केपी में भी असम्बली ना हो और उसका इलेक्शन ना कराया जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि जहाँ असम्बलियाँ नहीं हैं वहाँ से सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते। सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए तो सेनेट में अब जो ये साल है, इस साल के एंड के ऊपर तकरीबन नवंबर में इलेक्शन वो शुरू हो जाते हैं और फरवरी तक हाउस मुकम्मल होता है, और वहाँ फरवरी तक जो हाउस मुकम्मल होता है उसमें फिर हर 3 साल के बाद 50% रिटायरमेंट्स हो जाती हैं। अब आप देख लें कि रिटायरमेंट्स वो जो हैं वो आ रही हैं अगले साल में। जो रिटायरमेंट्स हैं उनको फिल करने वाले दिन जब ओथ होती है तो ओथ के वक्त ही चेयरमैन सेनेट इलेक्ट किया जाता है, उसी दिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट किया जाता है, और उसी दिन उनका जो 50% नए आते हैं उनका टर्म का पहला दिन होता है, और जो 50% रह जाते हैं उनके 3 साल जो बाकी हैं वो रह जाते हैं। अगर असम्बलियाँ ही नहीं है तो वो ज़ाहिर है फिर सेनेट नहीं होगा। सेनेट को तोड़ा नहीं जा सकता। जो वज़ीर आज़म है वो असम्बली तोड़ सकता है, वज़ीर आला है वो सूबाई असम्बली तोड़ सकता है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान हु इज़ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 51 वो नहीं तोड़ सकते। सदर के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। चेयरमैन सेनेट तो दूर की बात है, वज़ीर आज़म तो दूर के, कोई उसको नहीं तोड़ सकता। उसने अरसा अपना पूरा करना है। पाकिस्तान में सेनेट सिर्फ 2 दफ़ा तोड़ा गया, एक दफ़ा जब ज़िया साहब तशरीफ़ लाए आइन बनने के बाद, और दूसरी दफ़ा जब मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक हाउस है जिसके अंदर बराबर नुमाइंदगी की बुनियाद के ऊपर जो छोटे सूबे हैं और जो छोटे यूनिट हैं या छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या इलाकाई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या वो किसी ग्रोई फरोई जिस भी नोयत की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन हैं उनका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और उसके अंदर 1 ज़िला हो या 1.5 ज़िला हो, 2 ज़िले हों, तो वो उन सब को नुमाइंदगी मिलती है और उनको आवाज़ उठाने का एक मौका मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि उस हाउस के बाहर एक इतना मोटा ताला लग जाएगा अगर 2 सूबे मौजूद ना हुए। और चलते चलते जो कह रहे थे ना कि हम आएंगे तो आप देखेंगे, जो ये डार ने तो ये कहा था, आँखों में आँखें डालूंगा IMF की। आँखों वाले नाबीने हो गए और डालो ना ज़रा। दूसरा वो कहता था डिफ़ॉल्ट अच्छी चीज़ है। अब कहते हो इमरान डिफ़ॉल्ट कराना चाहता है, अब कहते हो कौम डिफ़ॉल्ट कराना चाहती है, अब कहती है तुम्हारी सारी गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट से सिर्फ अल्लाह मियाँ ही बचा सकते हैं। तीसरी बात कहता था 200 से नीचे डॉलर करके दिखाऊंगा, करके दिखाना। और ये सारे कहते थे। और जो चचा भतीजी की गुफ्तगुएँ जो वो ख़ुद ही लीक करवाते थे या पता नहीं किससे करवाते थे या पता नहीं कहाँ से वो पकड़ी गई हैं या और किसने लीक किया, वो तफ्तीश भी नहीं करा सकते, ऐसे मस्कीन हैं। तो वो कहते थे कि जी डार को लाओ सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनके तो हल हो गए, डार के भी हल हो गए, लेकिन कौम के लिए 3 बुरी खबरें आ रही हैं। एक, इतना बड़ा टैक्स आ रहा है, 200
अरब रुपए का अगर टैक्स लगेगा तो ज़िंदगी अपनी जो इस तौर से गुजरी गालिब हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। चीखें तो पहले ही निकल रही हैं, सांसें निकलना शुरू हो जाएंगी लोगों की। दूसरा, इसका डोमिनो इफ़ेक्ट होगा। जहाँ टैक्स लगेगा, जिस तरह जिस दिन पेट्रोल महंगा होता है, गैस महंगा होता है, रोटी भी महंगी हो जाती है, साथ ट्रांसपोर्ट भी। रोटी और ट्रांसपोर्ट का को रिलेशन आप ना निकालें। मार्केट के अंदर जितने भी वो फैक्टर्स हैं जहाँ जहाँ एक्टिविटी होती है, वो सारे कुछ महंगाई की जद में आते हैं। पहला महंगाई का तूफ़ान था, महंगाई का रूह निकाल देने वाला, जान ले जाने वाला तूफ़ान आने वाला है अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। कल रात को भी मैं किसी जगह, मुझे बुलाया गया था, और कल दिन के वक्त भी कोई कई जगह, अब तो वो लोग जो कभी बोलते ही नहीं थे, वो खड़े होते हैं तो पूछते हैं कि सर जी की बनेगा साडा, की बनेगा मुल्क दा, किधर जावांगे। लोग मुल्क से सारी कौम नहीं भाग सकती, 22 करोड़ नहीं भाग सकती, भगोड़े ही भाग सकते हैं या जिनकी मजबूरियाँ हैं वो भाग सकते हैं। रहने के काबिल तब बनेगा जब फैसले का इख्तियार अवाम को दिया जाएगा और अदालत के हुक्म पे अमल दरामद होगा और इलेक्शन होगा। कल फिर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।